बीकॉम पार्ट सेकेंड एमडीएस यूनिवर्सिटी के जो विद्यार्थी हैं उनका ईएफएम सब्जेक्ट के अंदर पेपर फर्स्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इस पेपर फर्स्ट वित्तीय प्रबंध के अंतर्गत हम पहला जो चैप्टर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसी का अध्ययन कर रहे थे। आज इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे अपन रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर, यानी कि जो आधुनिक जो वित्त प्रबंधक है उससे क्या उत्तरदायित्व हैं। इससे पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था कि एक आधुनिक जो वित्त प्रबंधक है उसकी टास्क क्या है, उसके कार्य क्या हैं। तो किसी भी संस्था में जो टॉप मैनेजमेंट का जो फाइनेंस मैनेजर होता है, जिसको कि अपन मुख्य वित्त प्रबंधक भी कह सकते हैं, अलग अलग नामों से जाना जाता है, उसके उस संस्था के प्रति कुछ उत्तरदायित्व भी हैं। सबसे पहला उत्तरदायित्व है बैलेंसिंग कॉस्ट एंड रेवेन्यू, यानी कि जिस संस्था में वित्त प्रबंधक कार्य कर रहा है उस संस्था की जो लागतें हैं और जो रेवेन्यू हैं उनके बीच में बैलेंसिंग बना के चले, यानी कि इस प्रकार से आगम और कॉस्ट में समन्वय स्थापित करे, बैलेंसिंग करे, जिससे कि जनरेट प्रॉफिट्स, यानी कि वो संस्था लाभ कमा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि कॉस्ट को मिनिमाइज करे और जो रेवेन्यूज हैं वो मैक्सिमम हो, जिससे संस्था प्रॉफिट अर्न करे, और प्रॉफिट अर्न करने से उस संस्था की फाइनेंशियल जो पोजीशन है वो और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वित्त प्रबंधक की कि वह देखे कि संस्था में कॉस्ट और रेवेन्यू के अंतर्गत बैलेंसिंग हो रहा है या तो नहीं। नेक्स्ट इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है एडुकेट रिटर्न ऑन शेयर होल्डर्स फंड, यानी कि जो विनियोजक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, जिन्होंने कि उस कंपनी में उस संस्था में पैसा लगा रखा है, उनको पर्याप्त मात्रा में रिटर्न मिलना भी चाहिए। ये जिम्मेदारी है उस वित्त प्रबंधक की, ये देखना कि कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है, डिविडेंड के रूप में उनको पर्याप्त मात्रा में डिविडेंड बांटा जा रहा है। हमें डिविडेंड पॉलिसी ऐसी तय करनी पड़ेगी जिससे कि जो अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस और डीपीएस। अर्निंग पर शेयर तो होता है कि जो टोटल अर्निंग्स हैं उस कंपनी की, उसमें जो टोटल प्रॉफिट्स हैं उसके हिसाब से डिवाइड किया जाता है, और डीपीएस है कि टोटल अर्निंग का जो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। क्योंकि शेयर होल्डर्स जिसने पैसा कंपनी में लगाया है वो अपेक्षा करते हैं कि उनको अंश पूंजी के बदले में एक निश्चित मतलब लाभांश प्राप्त हो और उनकी जो वेल्थ है वो मैक्सिमाइज हो। ये वित्त प्रबंधक का उत्तरदायित्व है। तो वित्त प्रबंधक को देखना पड़ेगा कि डिविडेंड पॉलिसी किस प्रकार की रखे, यानी कि प्रत्येक साल शेयर होल्डर से अपेक्षा करता है कि कंपनी से हमें अच्छे लाभांश के रूप में अच्छी राशि प्राप्त होती रहे। तो इसके उत्तरदायित्व बनता है कि शेयर होल्डर्स को पर्याप्त मात्रा में लाभांश या रिटर्न उनको प्राप्त होता रहे, और एक सुस्थिर जो डिविडेंड पॉलिसी है वो तय करके और उस हिसाब से हम शेयर होल्डर्स को पर्याप्त मात्रा में लाभांश का वितरण कर सकते हैं। तो उनकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज होगी। तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनकी जो शेयर होल्डर्स की जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते अपन कंट्रोल ऑन फाइनेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि जो संस्था की जो वित्तीय संसाधन है उन वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करने का जिम्मेदारी भी एक आधुनिक वित्त प्रबंधक की मानी जाती है। आधुनिक जो वित्त प्रबंधक है उस संस्था की जितनी भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको इस प्रकार से कंट्रोल करे जिससे कि संस्था में जो मिसयूज है वो नहीं हो। तो वो क्या करता है, डेवलप द स्टैंडर्ड्स प्रोसीजर एंड प्रैक्टिसेस फॉर द यूज ऑफ फाइनेंस, यानी कि वित्त का उपयोग करने के लिए ऐसे स्टैंडर्ड प्रमाण तय करता है, ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करता है, ऐसे प्रैक्टिसेस डेवलप करता है जिससे कि उस संस्था में मिसयूज जो होता है फाइनेंस का वो रुक जाए। मिसयूज को रोकने की जिम्मेदारी दायित्व फाइनेंस मैनेजर का है। इस तरह से कोई प्रोसीजर अडॉप्ट करे जिससे कि फाइनेंस का मिसयूज नहीं हो और जो कॉस्ट है उसमें रिडक्शन हो। रिडक्शन इन कॉस्ट, जो उसकी लागत आ रही हैं वो भी कम हो। तो मिनिमाइज कॉस्ट करे और जो फिजूल खर्ची है या जिसको हम कह सकते हैं कि जो वेस्टेज है या मिसयूज हो रहा है फंड्स का, उसके दुरुपयोग को रोका जाए। ये जिम्मेदारी किसकी बनती है, मॉडर्न फाइनेंस मैनेजमेंट की, एक आधुनिक वित्त प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि उस संस्था में यदि किसी तरह का फाइनेंस का मिसयूज हो रहा है तो उसको रोका जाए। उसके लिए उसको ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ऐसा कंट्रोल सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा जिससे कि फाइनेंस का यदि कहीं मिसयूज हो रहा है तो उसको दुरुपयोग को हम समाप्त करने की जिम्मेदारी मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की है। नेक्स्ट पॉइंट है द लॉज शुड बी
कंप्लीटली फॉलोड, यानी कि गवर्नमेंट के जो विभिन्न कानून बनाए जाते हैं, जो नियम बनाए जाते हैं, उनको फॉलो करने की जिम्मेदारी, उनकी पालना करने की जिम्मेदारी भी वित्त प्रबंधक की है। विशेषकर वे कानून जो फाइनेंस से संबंधित हैं, जैसे टैक्स लॉज हैं। आजकल हम जानते हैं कि भारत सरकार इनकम टैक्स लगाती है या जीएसटी हैं या और दूसरे जो टैक्सेज हैं, उन लॉ की पूरी पालना हो, सही ढंग से पालना हो, समय पर पालना हो, ये जिम्मेदारी वित्त प्रबंधक की मानी जाती है। ऐसे मान लीजिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यवसाय करते हैं, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ कंट्रोल लगाए जाते हैं, वो नियम कानून बनाए जाते हैं। उस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी के तहत जो भी सरकार के द्वारा नियम बनाए जाए, उनकी पालना की जिम्मेदारी किसकी है? मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की है। तो नटशेल में हम कह सकते हैं कि सरकारी जितने भी नियम हैं, उन कानून की पालना की जिम्मेदारी वित्त प्रबंधक की मानी जाती है कि विभिन्न प्रकार के जो नियम हैं वो कानूनों की हम पालना करें। इसमें टैक्स लॉज हो सकते हैं, या मान लीजिए जो स्टॉक रखा जाता है, भारत सरकार ये तय करती है कि स्टॉक की मात्रा इतनी लिमिट होनी चाहिए, या आपको मान लीजिए मेडिकल की दुकान करते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, या फार्मेस्टी के है तो आपको मतलब जो भी उत्पादन से संबंधित है, एक्साइज ड्यूटी का है या कस्टम ड्यूटी का है, या मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि आजकल जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके नियम की पालना हो रही कि नहीं। एक इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स तो इंडिविजुअल पे लगता है, लेकिन जो कॉर्पोरेट टैक्स है, जो कंपनियों के ऊपर लगाया जाता है, उन सब नियमों की पालना टाइम पे हो रही है, रिटर्न टाइम पे फिलअप हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ये सब चीजें की देखने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की, आधुनिक वित्त प्रबंधक की ये जिम्मेदारी है। नेक्स्ट पॉइंट ले सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ क्रेडिटर्स इंटरेस्ट, यानी कि जो संस्था के जो क्रेडिटर्स हैं, जो लेनदार हैं, उनके इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना, उनको संरक्षण प्रदान करना है। अब क्रेडिटर्स वो है जिन्होंने संस्था को उधार दिया है, तो वित्त प्रबंधक की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनको समय पर इंटरेस्ट का पेमेंट हो और लोन का जो रीपेमेंट है वो भी टाइम पर हो। तो इसमें है कि द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ लोन इन टाइम, यानी कि क्रेडिटर्स को जो इंटरेस्ट है वो टाइम पे मिल जाए, और प्रिंसिपल का यदि रीपेमेंट करना पड़े तो वो भी उनको टाइम पे मिल जाए। ये कब संभव होगा? जब संस्था के पास में द मेंटेन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म, यानी कि उस कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है, लाभदायकता है और लिक्विडिटी है, उसको यदि आप मेंटेन करेंगे तो वो संस्था समय पर क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट का भुगतान भी कर पाएगी और लोन का भी टाइम पर पेमेंट कर पाएगी। तो प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करना है, मेंटेन करना है, और लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी का मतलब है तरलता। तरलता का मतलब यह है कि जब भी लेनदारों का पैसा ड्यू होता है, इंटरेस्ट का है या लोन का रिपेमेंट का है, संस्था के पास में इतनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, कैश की मात्रा होनी चाहिए, बैंक बैलेंस होना चाहिए कि उनको हम टाइम पर पेमेंट कर सके। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की, कि संस्था के जितने भी क्रेडिटर्स हैं, क्योंकि उसकी गुडविल जो होती है संस्था की, उसी पर आती है कि हम अपने दायित्वों का भुगतान टाइम पर कर देते हैं, तो निश्चित रूप से वो संस्था की जो गुडविल है वो अच्छी होती है। और टाइम पर भुगतान कब कर पाएंगे आप? जब आपकी संस्था की प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी है, उसकी लिक्विडिटी अच्छी है, तो आप टाइम पर पेमेंट करेंगे। क्रेडिटर्स के हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की। नेक्स्ट पॉइंट लेते अपन, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉइज इंटरेस्ट, यानी कि उस संस्था के जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके इंटरेस्ट, उनके हितों की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की है। उनके हितों में संवर्धन हो, प्रमोशन इत्यादि मिले, उनको बोनस मिले, टाइम पे सैलरी मिले, कार्य का वातावरण अच्छा हो, यानी कि फाइनेंशियल जो चीजें हैं, सैलरी इत्यादि, वो समय पर मिलती रहे एम्प्लॉइज को। तो ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की। यानी कि वित्त प्रबंधन इस प्रकार से कार्य करे कि इस तरह से संस्था के पास में लिक्विडिटी बनी रहे, जिससे कि महीने की जो 1 तारीख या 5 तारीख 10 तारीख जब भी उनको पेमेंट मिलता है वो टाइम पर भुगतान हो जाए। और कर्मचारी, अच्छे जो कर्मचारी हैं, जो कुशल कर्मचारी हैं या जो अच्छे कर्मचारी हैं, उनको संस्था में आप रिटेन तभी कर सकते हैं जब आप उनको एक अच्छा वेतन देते हैं, पैकेज उनको बहुत अच्छा होता है, उनको कोई इंसेंटिव देते हैं, बोनस देते हैं, तो कर्मचारी आपकी संस्था में काम करते हैं। तो कर्मचारियों को आगे बढ़ने के लिए, उस संस्था में इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा? उनको पेड इंसेंटिव्स, उस इंसेंटिव दें, प्रोत्साहन देने के लिए बोनस आप दे सकते हैं, जैसे दीपावली का बोनस है, या कुछ आप पुरस्कार दे सकते हैं होली दिवाली के ऊपर, या किसी प्रकार से उनके वेतन में वृद्धि करके आप ऐसा कर सकते हैं।
प्रमोशन करके आप ऐसा कर सकते हैं। तो जो संस्था के कर्मचारी, यदि आप उनके हितों की रक्षा करेंगे तो कर्मचारी भी मन लगा करके उस संस्था में काम करेगा और इसका परिणाम यह होगा कि संस्था दिन दूनी रात चौगुनी गति से प्रगति करेगी। तो इस प्रकार से हमने देखा है कि आज रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए मॉडर्न फाइनेंस मैनेजर की, एक आधुनिक वित्त प्रबंधक की क्या उत्तरदायित्व हैं। तो आज इस वीडियो में हम अंत करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।